वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में स्थित आसा गांव की। यहाँ के क्रूर जमींदार की क्रूरता के किस्से दूर दूर के गांव तक मशहूर हैं। वैसे तो इस राजघराने में एक से बढ़कर एक जमींदार हुए जिन्होंने अपनी सच्चाई और अच्छाई से गांव की प्रजा का हमेशा ख्याल रखा, मगर जब से इस जमींदार ने राजपाट संभाला तब से गांव वाले जिस नाम से थर थर कांपते हैं वो नाम है राजा रणधीर सिंह। राजा साहब की जय। आइए बलराम पाल, आइए बैठिए। तुम तो हमारे पुराने सलाहकार हो। गांव की सारी जमीन अब हमारे कब्जे में है। वो जमीन जो हमारे पिताजी ने गांव वालों को दान में देकर उनको उसका मालिक बना दिया था। गांव वाले जमीन पाकर घमंडी हो गए थे। हमारे पिताजी नासमझ थी, वो नहीं जानते थे कि गांव वालों को अगर जमीन का मालिक बना दिया तो वो हमारे सामने सर उठाकर बात करने लगेंगी।
लेकिन हमने राजघराने की परंपरा और हुकूमत को कायम रखने के लिए सारी जमीन राजघराने के नाम करा ली है। राजा साहब, गांव की सारी ज़मीन आपके नाम हो चुकी है, लेकिन 10 बीघे का एक खेत अभी आपके नाम नहीं हुआ है। कहीं तुम्हारा इशारा रामदीन हवलदार की खेती की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल ठीक समझे राजा साहब, मैं उसी रिटायर हवलदार रामदीन की बात कर रहा हूँ। वो इतना घमंडी है कि वो अपने घमंड के आगे किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। घमंडी नहीं, पागल है वो, क्योंकि उसे अभी हमारे गुस्से के बारे में पता नहीं है। वो नहीं जानता कि राजा रणधीर सिंह जब गुस्से में आता है तो आंधी और तूफानों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। फिर वो एक मामूली सा हवलदार, वो भी रिटायर, जिस दिन उसका सामना हमसे हो गया उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। राजा साहब, शायद आप रामदीन को सही से नहीं जानते। वो इतना जिद्दी है, वह अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी ज़मीन किसी और के नाम नहीं करेगा। तो हम उसकी जान ही ले लेंगे, लेकिन उस जमीन पर मेरा कब्जा होगा, राजघराने का कब्जा होगा। गांव वाले अनाज तो पैदा करेंगे, लेकिन खाएंगे उतना ही जितना मैं मुट्ठी भर के उनको दूंगा। फिर उस 2 टके के हवलदार की क्या औकात? अगर गांव में रहेगा तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मेरे हुक्म का पालन करना ही पड़ेगा। गांव में सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, सिर्फ मेरी हुकूमत। अजय सिंह, जी भैया जी। जाओ उस रामदीन के बच्चे से आज दस्तखत करा के ले आओ। अगर ना माने तो घसीट कर मेरे पास ले आओ, देखता हूं उसी कितनी चर्बी चढ़ गई है। जग्गा, जंडा सिंह। जी भैया जी। रामदीन हवलदार को पकड़ने चलना है, चलो हमारे साथ। अरे बस करो पापा जी, सुबह से तो काम ही कर रहे हो। देखो कितना समय हो गया है, खाना खा लो। खाना नहीं खाओगे तो सूख कर कांटा हो जाओगे। अरे वेदांश की माँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सूख के कांटा हो जाऊं या तगड़ा हो जाऊं, अब तो सिर्फ एक ही सपना है कि अपना वेदांश एक दिन पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर बन जाए। इसके लिए मुझे रात दिन मेहनत करना पड़े तब भी मैं मेहनत करूंगा। अरे वेदांश, देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और एक तुम हो पूरे दिन खेलते रहते हो, कभी पढ़ाई नहीं करते हो। पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, पापा का नाम रोशन करो।
माँ पिताजी मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं किसी दिन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊंगा, पापा का सपना पूरा करूंगा। वाह बेटा वेदांश, तेरे मुंह से यही बात तो सुनना चाहता था। आज ये बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई। आज तो मैं 4 रोटियों की जगह 8 रोटियां खाऊंगा और तुझको भी साथ में खिलाऊंगा। रामदीन, अरे रामदीन, तुमने तो यहाँ पर पूरा भोजनालय खुलवा रखा है और राजा साहब हवेली पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भैया जी, भोजनालय नहीं, यहाँ तो पूरा भंडारा चल रहा है। राजा साहब भला मुझ गरीब को क्यों याद करेंगे? बस एक ही तो कारण है, तुम्हारी ये जमीन, जिस कारण राजा साहब तुम्हारी याद कर रहे हैं और परेशान भी हैं। क्यों नहीं दस्तखत कर देते उन कागजों पर? ये धरती हमारी माँ है, इसकी हम रात दिन सेवा करते हैं, तब ये हमको अन्न देती है और उस अन्न से हमारा पेट पलता है और हमारा घर चलता है। छोटे मालिक, आप पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, ये ज़मीन हम राजघराने के नाम कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है तू आज भी दस्तखत नहीं करेगा? नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, भले ही चाहे मेरी जान चली जाए। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा, तुझे राजा साहब के पास ले चलना ही पड़ेगा। उठाओ, ले चलो इसको राजा साहब के पास, ये ऐसे नहीं मानेगा। ले चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो उनको? छोड़ दो, मत ले जाओ, मत ले जाओ भाई, उनको मत ले जाओ, छोड़ दो उनको। क्यों ले जा रहे हो? छोड़ दो इनको, छोड़ दो मेरे पापा को, छोड़ दो। मत ले जाओ, छोड़ दो, मत ले जाओ, छोड़ दो, मत ले जाओ, मत ले जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मत ले जाओ, छोड़ दो, मत ले जाओ। छोड़ दो मुझे भाई लोगों, छोड़ दो, अब तो रहम करो। इसको जी भैया जी, पकड़ लाया। जनवेश सिंह जी राजा साहब, जाओ रस्सी लेकर के आओ, बांध दो इसको इस खम्भे से।
हमने सुना तू अपने आगे किसी की बात नहीं मानता, तूने हमारे हुक्म को भी टाल दिया। तू नहीं जानता हमारे हुक्म को टालकर तूने कितना बेवकूफी वाला काम किया है। तेरी इस बेवकूफी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। हम तेरा वो हद करेंगे कि आज तेरे बाद कोई भी गांव वाला हमारे सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे वो पागल, मैंने तुझे समझाया था कि राजा साहब की बात मान ले। अगर दस्तखत कर देता तो बात वहीं खत्म हो जाती, मगर तेरी अकल तेरी बर्बादी का कारण बन गई। अब तो राजा साहब के प्रकोप से स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते तुझको। आप लोग जो भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ये सरासर जबरदस्ती है। एक गरीब इंसान की जमीन जबरदस्ती छीन रहे हो। तुम्हारे इस पाप को भगवान भी माफ नहीं करेंगे। क्या कहा भगवान? राजा रणधीर सिंह स्वयं भगवान है, तुम सभी का पालनहार है और तू हमारे हुक्म को नहीं मान रहा। इसे तब तक मारो जब तक ये अपने मुंह से दस्तखत करने के लिए हाँ ना करती। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके मरने के बाद जमीन तो वैसे ही मेरे नाम हो जाएगी। अजय सिंह, इसे भगवान के घर भेज दो। रहम करो राजा साहब, ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो राजा साहब, छोड़ दो, हम लोगों को छोड़ दो राजा साहब, छोड़ दीजिए। हटो उधर, हटो। ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो। अरे नहीं राजा साहब, नहीं। इस बच्चे को भी खत्म कर दो। अरे पकड़ो, बच के न जाने पाए। पकड़ो उसको, निकलने ना पाए। भगवान के घर भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी बात का। भगवान के घर भगवान के घर
जालिम के हाथ में नहीं तकदीर किसी की, तकदीर किसी की। जालिम के हाथ में नहीं तकदीर किसी की। ये प्यार नहीं होता है जागीर किसी की। अंत सदा होता है, अंत सदा होता है हर काली रात का। भगवान के घर भगवान के घर जो दूसरों को दर्द दे इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। जो दूसरों को दर्द दे इंसान नहीं है। वो तेरी किसी बात से अनजान नहीं है। चलती रहे हवाएं, चलती रहे हवाएं, दिया फिर भी जलेगा। भगवान के घर भगवान के घर अपने पाप पे पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। पापी को अपने पाप पे पछताना पड़ेगा। भगवान की शरण में उसको आना पड़ेगा। भगवान की शरण में उसको आना पड़ेगा। उसकी सजा से बच न सकेगा जुल्म किसी का। भगवान के घर वो जब तेरे साथ है तो फिर, वो जब तेरे साथ है तो फिर डर किसी